तो वार्ता करने का कुछ बातें नहीं है। पेपर लीक हुआ है, हम लोग परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं और रद्द कर दे, कहानी बात खत्म है। तो वार्ता का क्या यहाँ बात है। आज देखिए जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम लोग, और घेराव करने के लिए पूरे प्रदेश से लाखों लाख की संख्या में छात्र पहुंचे हैं। हजारीबाग से पैदल मार्च करके आए छात्र, पूरा बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, हर जगह से आए। और इस बात का इस बार सबूत है, पर्याप्त एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है। 72 क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये आयोग जो है कि नौकरी देने वाली संस्था अब नहीं रहा, ये आयोग अब नौकरी बेचने वाला संस्था बन चुका है। और यही कार्यालय, यही परीक्षा, यही मैदान में जब हम लोग पिछला बार आंदोलन कर रहे थे, उस बार भी पेपर लीक हुआ था। तब आप लोग देखे होंगे कि तारीख 31 दिसंबर 2023 का दिन को कोई भूल नहीं सकता है। आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, फैसला आया था, आयोग के वेबसाइट से आधिकारिक सूचना जारी हुआ था, एग्जाम रद्द हुआ था। इस बार बड़ा चालाकी के साथ ऊंचा दाम से पेपर को बेचा गया है। पिछला बार 25-30 लाख में पेपर लीक हुआ था, इसका हम लोग के पास सबूत था। इस बार 40-50 लाख में ऊंचा दाम में बेचा गया है। तो आज हम लोग मांग करते हैं कि क्या यह आयोग परीक्षा आयोजन करने के बहाने से क्या दुकान खोला हुआ है कि एक ही परीक्षा का एक बार नहीं बार बार कमाई कर रहा है जी। पिछला बार अरबों अरब रुपया कमाई किया, परीक्षा नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ पैसा वसूली किया उसको तो लौटाया नहीं, और फिर से वही परीक्षा के नाम पर फिर से अब 40-50 लाख रुपया में बेचा है। मतलब कि एक एग्जाम पर दो दो बार अरब 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 रुपया कमा रहा है। कितना बड़का दुकान है यह जेएसएससी। इस राज्य का दुर्भाग्य है यह। इसलिए हम आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, जो जेएसएससी के चेयरमैन प्रशांत जी हैं, सचिव सुधीर जी हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पूर्व चेयरमैन पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को पेपर लीक की वजह से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा था। कई पेपर लीक करने वाले अधिकारी पदाधिकारियों को अभी भी हटवार जेल के अंदर अभी भी बिताना पड़ रहा है, और यहीं से जो है कि फैसला आया था। तो तत्काल परीक्षा को रद्द करे, अन्यथा वर्तमान चेयरमैन सचिव को उसी तरीके से कार्यालय छोड़ के भागना पड़ेगा जैसे पूर्व चेयरमैन को भागना पड़ा था। क्योंकि यहाँ छात्रों के साथ मजाक हो रहा है, और बार बार एक ही गलती को इन लोग बार बार दोहरा रहा है। ये गलती नहीं है तो साजिश है, षड्यंत्र है, यह गुनाह है। तो इसको इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे छात्र। शाम होते होते अगर रद्द का सूचना नहीं आएगा तो यहीं पे टेंट गाड़ेंगे, यहीं पे पूरा अनिश्चितकालीन के लिए धरना होगा, और तब तक यह जारी रहेगा जब तक परीक्षा पूर्णतः रद्द नहीं होता है। क्या लगता है कि परीक्षा रद्द होने के बाद मैं सभी 15-20 दिनों में जो है आचार संहिता भी लगनी है, और अगर रद्द कर ही देता है तो क्या इस सरकार के कार्यकाल में आप लोग का इस जेएसएससी सीजीएल क्लियर हो पाएगा? देखिए वो बात की बात है, हम तो चाहते हैं क्लियर हो, लेकिन एक बात को समझना होगा कि ये जो दलील दिया जा रहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं लिया जा सकता है, बार बार कैंसिल करना अच्छा बात नहीं है, तो क्या यह अच्छा बात है कि परीक्षा के नाम पर सारे नौकरी को बेच दिया जाए? क्या यह अच्छा बात है कि 40-50 लाख रुपया में जो है कि जो छात्र पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में 8x8 का कमरा में जो है कि बड़ा मुश्किल से माड़ भात खा करके, आलू चोखा खा खा करके लंबे समय से किताब कॉपी के साथ बिताते हैं, जो सपना देखे हैं कि हमारा एक अच्छा भविष्य होगा, क्या उनका सपना को चकनाचूर करके उसका नौकरी को बेच दिया जाए, पेपर लीक कर दिया जाए? क्या यह अच्छा है? अगर सरकार की नीयत साफ है तो निश्चित ही 15 दिन तो क्या, ये लोग कुर्सी छोड़ दे, हम लोग को सरकार का कुर्सी बैठा दे, हम लोग एक सप्ताह में परीक्षा भी आयोजन कराएंगे, कहीं पेपर लीक नहीं होगा, कहीं धांधली नहीं होगा, और रिजल्ट भी देंगे, और छात्र का चेहरा में मुस्कान भी आएगा। अच्छा, ये धांधली करने वाले लोग कहाँ के हैं? झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के? कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन इससे पहले अगर हम जांच पे जो पाया गया है दोषीदार, तो वो बाहर के हैं, तो निश्चित ही झारखंड के बाहर के लोग संलिप्त हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर हम लोग एजेंसी बाहर के हैं, यहाँ पेपर लीक करने वाले गिरोह बाहर के हैं, अलग अलग राज्य से संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोषीदार अगर कोई है तो यहाँ की सरकार है। इसलिए कि
एजेंसी को कंट्रोल आयोग करती है। आयोग को कंट्रोल यहाँ की सरकार करती है, लेकिन सरकार अपना कार्य को सही ढंग से नहीं कर रही है, जिसके वजह से ये आयोग मनमानी कर रही है। ये आयोग पैसा वसूल पे लगा हुआ है, संलिप्त है, इसलिए ऐसे एजेंसी को हायर कर रही है जो उसके साथ पैसा का उगाही करे। साथ साथ में आपको हम बता दें कि पिछला एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसमें पेपर लीक का बात को आयोग ने भी स्वीकार किया था, सरकार ने भी स्वीकार किया था, रद्द भी हुआ था, पेपर लीक करने वाले जेल भी गए थे। लेकिन जो लोग का पिछला बार का जो एजेंसी था, वही लोग इस बार नए नाम से एजेंसी बना करके इस परीक्षा को ले रहे हैं। तो एजेंसी बदलने से लोग नहीं बदले। जो लोग पिछला बार सतपथ एजेंसी में थे, वही लोग इस बार नए एजेंसी में हैं। लोग तो वही गलत धंधा करने वाले हैं। इसीलिए यह धांधली जो है कि रुका नहीं, और यह धांधली बार बार बढ़ता जा रहा है। और देखे कि पेपर लीक को छुपाने इंटरनेट तक को भी बंद कर दिया गया, और हमने किया है कि हाँ, इंटरनेट को बंद की धांधली को छुपाया जाए। जिस वक्त इंटरनेट को बंद किया जा रहा है, किसको पेपर लीक किया जाता है, एक दिन पहले क्या आता है, और एक दिन पहले नेट के बाद, रटने के बाद जब एग्जाम देने इंटरनेट को बंद करता है, तो ये लोग अपना गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा है। त्याग बलिदान कुर्बानी से इसलिए बना है कि यहाँ जो मेधावी छात्र हैं उसका चयनित हो, आंदोलन को आगे निर्णायक तक लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो इस पे झारखंड बंदी करेंगे। मैंने आगे बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग चाल है, और लोग जो है इन लोग को उकसा कर जो स्टूडेंट इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, और आप एक स्टूडेंट लीडर। जी बिल्कुल अलग पाने के लिए अपना गलती का जो जवाब नहीं है, तो वो अपना पल्ला विपक्ष से ना में सत जेएमएम कांग्रेस से लेना देना है। हम ऐसे तैयारी करते हैं 10 सालों से एक ही परीक्षा, विश्व को उसका से हम लोग का मतलब है, इसलिए ये बेतुका को बोलना ही है। तो सरकार पक्ष बताए कि 72 क्वेश्चन कैसे, तो बताए परीक्षा से पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर से पहले क्यों है, इसका फॉरेंसिक जांच, इस पर बात करे सरकार। अभी लगभग 3 बजे के पार जो हो गया, आला अधिकारी चाहे कोई किसी भी अधिकारी से आप लोगों का बात ही नहीं करना है जी। हम हुआ है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज इसका इंतजार में है। नहीं था तो घर में भी रह कर देख मांग कर रहे हैं रद्द का, तो फैसला चाहिए। प्रोटेस्ट से हम लोग और परिणाम वार्ता नहीं है। हम लोग का प्रोटेस्ट का मतलब है कि अभी तो 3 बजा है, लगता है आप लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं परीक्षा कराने के लिए। आप लोग जो देते हैं, क्या लगता है साथ खिलवाड़ है? आज को बार बार पेपर लीक कर रहा है, चेयरमैन बदल करके ऊंचा दाम 40-50 कर रहा है। क्या हम लोग छात्र का जो
क्या जो नौकरी को बेचा जा रहा है बर्बाद होते रहे। ये जेएसएससी कर्जा है। अब बोल दीजिए सरकार संस्था नहीं है, यह दुकान है। पुष्टि कर दे, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। तू बेचते चयन आयोग है, इसके लिए इस आयोग का गठन के कोई भी चेयरमैन सचिव मेंबर रहे। छात्रों का दुख तकलीफ दर्द के लिए हम लोग से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है। एकदम तंदुरुस्त है, फायर ब्रिगेड से रेडी है, पूरी तरह रेडी। गोली बारूद वाटर कैनन फायर ब्रिगेड सबसे कोई डर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों वाटर कैनन से है। उससे बड़ा दर्द कि यहाँ की नौकरी को बेचा जा रहा है, उससे बड़ा दर्द यहाँ सेटिंग वेटिंग हो रहा है, उससे बड़ा दर्द कि यहाँ छात्र सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नौकरी नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ 40-50 लाख रुपया दे करके 1 घंटा पहले पढ़ ले रहे हैं, उसका नौकरी हो रहा है। ये उससे बड़ा दर्द है। इसलिए हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा देवेंद्र जी, आप सहायक पुलिस कर्मी के आंदोलन के दरमियान गए थे, बड़ी लाठी डंडा खाए थे, फिर खाने आ गए, मतलब हमेशा लाठी डंडा ही खाते रहिएगा? देखिए, हमको कोई शौक नहीं है लाठी डंडा खाने का, लेकिन हमको इतना जरूर शौक है, इतना जरूर मेरा चाहत है, इच्छा है कि यहाँ छात्रों के साथ न्याय हो। छात्र जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, जो मेधावी छात्र है उसका चयन हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो छात्रों का दर्द है, इससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं है। और इसको लेकर के लाठी डंडा तो क्या फिर से जेल जाना पड़े, फिर से कुछ भी करना पड़े या इस माटी में मिलना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन छात्र के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज देवेंद्र जी कमजोर लग रहे हैं थोड़ा सा, आप क्या वजह है? कमजोर कहाँ है जी, अभी ताकत निकलेगा। देखिए ना, तक तो आपके तरफ से ना स्पीच बाजी हुई, ना भाषण बाजी हुई, क्या कहीं कुछ ऊर्जा को बचा के रखे हैं। आर पार का लड़ाई है, ऊर्जा को बचा करके रखे हैं। अभी ताकत दिखेगा, अभी समय ढलने दीजिए, समय बीतने दीजिए। अभी असली लड़ाई तो अब शुरू होगा। अभी तो अभी देख लोग भी, आयोग भी देख रहे हैं कि इन लोग का कितना पैसेंस है। पुलिस प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी भी वाच कर रहा है कि इन लोग कितना देरी तक लड़ सकता है। और हम भी अभी तैयार हैं असली लड़ाई लड़ने के लिए अभी। और हम आपको स्पेशल फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आज तैयार रहे आयोग 31 दिसंबर 2023 का दिन को दोहराने के लिए। फिर से वो दिन को आज हम लोग दोहराने जा रहे हैं। अभी ब्रेकेटिंग लगाया है हम लोग को रोकने के लिए। समय ढलने दीजिए, टाइम होने दीजिए। एक भी अधिकारी पदाधिकारी आयोग से बाहर नहीं निकलेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बोल दिए। तब दिखेगा एनर्जी, तब दिखेगा ताकत, तब दिखेगा ऊर्जा। एक सवाल और है, आपके सुप्रीमो जी लाइव आकर बोले थे हम लोग आंदोलन जो है सो करेंगे, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिए हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर। और हम लोग मोर्चा संभाल रहे हैं। वो लाइव में फेसबुक में ही खाली मोर्चा संभालेंगे? देखिए वो कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम में वो भी है, हम लोग मोर्चा संभाल रहे हैं। कार्यक्रम हो गया झारखंड में छात्रों को लेकर के सब लोग अपना अपना सिर्फ चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं, आप लोग क्या कुछ कहिएगा देवेंद्र जी? ऐसा नहीं है, छात्र का दुख तकलीफ दर्द पीड़ा की बात है तो सब कोई को मिल के लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है, इसका परिणाम को लाना है। अच्छा, आज यहाँ कितना का भीड़ है? क्या लगता है इतना भीड़ से कुछ हो पाएगा? जेएसएससी कार्यालय के लोग अच्छा एक बात बताइए, मैंने क्या बहरा है क्या जेएसएससी कार्यालय? मैंने उसको बम मारे पटके हैं? बताइए, पूरे राज्य के कोना कोना से हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में छात्र आए हैं, तो सब छात्र को यही बुला करके यहाँ क्या किया जाए बताइए? ये सब बात बेतुका का है। ये आयोग बहरा हो गया है, अंधा हो गया है। अब यदि आयोग हमारा बात नहीं सुनेगा तो इतना ही छात्र को समय आने दीजिए। हम लोग सब के सब छात्र हम लोग कार्यालय के अंदर तक घुसेंगे पिछला बार की तरह। ब्रेकेटिंग कोई काम का नहीं होगा। आपको याद होगा महोदय, मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान एक ब्रेकेटिंग को नहीं
बल्कि हम लोग छह बैरिकेडिंग को तोड़ करके जिस गेट से मुख्यमंत्री महोदय घुसते हैं उस दरवाजे तक, उस गेट तक पहुंचे थे। अभी भी ये बैरिकेडिंग कुछ नहीं है। इस बैरिकेडिंग को उठा के हम लोग घर लेते जाएंगे और जो है कि परीक्षा को रद्द कराएंगे। हम लोग कार्यालय घुसेंगे और बैठ के चेयरमैन जेएसएससी को तुरंत हम लोग कहेंगे कि इसका रद्द का घोषणा जारी करिए, वेबसाइट पर नोटिस जारी करिए।